Hi everyone, welcome back to my channel. In today's video, we are going to learn how to learn any language very easily. The first thing is कोई भी language हो, हर language के 4 aspects रहते हैं: reading, listening, राइटिंग एंड स्पीकिंग। और कोई भी अगर आपका लैंग्वेज बेस्ड एग्जाम होता है तो उसमें भी आपकी ये 4 ही मॉड्यूल्स हैं जो टेस्ट होते हैं। तो दैट मीन्स जब भी हम कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं हमें इन चारों मॉड्यूल्स पे काम करना पड़ेगा। आप अपनी लोकल लैंग्वेज में इतने कंफर्टेबल क्यों हो? क्योंकि उसको आपने राइट फ्रॉम योर चाइल्डहुड आपने उसको सीखना शुरू कर दिया था। और वो कैसे हुआ? जैसे ही पैदा हुए थे वैसे ही घर वालों ने कॉपी पेन तो नहीं पकड़ाया था ना, या उन्होंने तो नहीं कहा था कि अभी बोलना शुरू कर दो। बोलने में भी आपको टाइम लगा था। सबसे पहले आपने क्या चीज शुरू करी थी? सुनना शुरू किया था। दैट मीन्स यू स्टार्टेड वर्किंग ऑन योर लिसनिंग स्किल्स first. You were listening to your parents, you were listening to your relatives and to other people who were around you. और उनसे सुनते सुनते आपके ब्रेन ने अपने आप लैंग्वेज का स्ट्रक्चर बनाया और आपको बताया कि कौन सा सेंटेंस किस तरह से बनता है। सो फर्स्ट आई वांट यू टू स्टार्ट विद द लिसनिंग मॉड्यूल। एंड फॉर दैट आई नो अब आप कहोगे कि आपके पास इंग्लिश या फ्रेंच में बोलने के लिए कोई आसपास नहीं है। यू डोंट नीड अ पर्सन नाउ। अब तो सोशल मीडिया इतना है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, एंड देयर आर so many other platforms where you can find n number of videos and podcasts of the language that you are interested in. So play any of those audios. You just have to listen to any person who is fluent in that language. Okay, so उससे क्या होगा? जब आप सुन रहे हो ना तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली सेंटेंसेस को जो है वो फिट करना स्टार्ट कर देगा। एंड साथ ही में ओवर हियर आई ऑल्सो वांटेड टू डू वन थिंग, that when you are practicing your listening module, don't just limit yourself to listening. Okay, integrate all the modules. So when you are listening, try to read the captions when the person is speaking. So try to do it at the same time. And for that we have multiple shadowing technique exercises as well, which I have also uploaded. You can try them. That will help you enormously. So after that also try कि आपने जब वो listening कर ली, उस लिसनिंग से रिगार्डिंग आप थोड़ा सा एक पैराग्राफ सा बनाओ। पहले उस पैराग्राफ को लिखो और उसके बाद उस पैराग्राफ को बोलो। इससे आपका क्या हुआ? आपने शुरू लिसनिंग से किया, लेकिन लिसनिंग के साथ ही आपकी रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग चारों मॉड्यूल्स जो है इंटीग्रेट हो गए। फोकस हर मॉड्यूल पे इंडिविजुअली करना है, लेकिन हर मॉड्यूल को प्रैक्टिस करते टाइम बाकी के जो मॉड्यूल्स है ना उनको भी साथ में आपने क्लब करना है। एंड ऑल्सो व्हेन यू आर लिसनिंग, लेट्स से फॉर एग्जांपल इंग्लिश, then it's not important that you have to listen only to the British accent or to American accent. And if you have been connected with me for quite some time now, then you must be knowing that I do not promote accents. मैं नहीं कहती हूँ कि ब्रिटिश इंग्लिश बोलो या अमेरिकन बोलो। I actually say कि जो आपकी कंट्री का एक्सेंट है ना, आपका नेचुरल एक्सेंट है, उसको कैरी फॉरवर्ड करो और अपनी प्रोनाउंसिएशन पे वर्क करो। सो लिसन टू एनी यूट्यूबर। इफ यू लाइक अ व्लॉगर ऑल्सो ना, who you think is having a good command over the language, listen to that person and trust me, you will be improving your command over the language. Then apart from that, songs definitely play a significant role, because you know what, songs जो है ना उनका हम पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। बिकॉज सॉन्ग्स में वर्ड्स भी होते हैं, देन म्यूजिक भी होता है और साथ ही में उसमें एंटरटेनमेंट भी होता है। तो बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस आवर ब्रेन इज एबल टू understand musical sounds and the words which are associated with sounds easily. So songs सुनो जौन सी भी लैंग्वेज में आप इंटरेस्टेड हो। और देखो ऐसा नहीं है कि 5 मिनट के लिए गाना सुन लिया और काम चल जाएगा। देखो ऐसा नहीं होता है। We have to immerse ourselves in that language. And what do we mean by immersion? कि हमारे आसपास जो भी चल रहा है ना वो उसी लैंग्वेज में चल रहा है। तो एक बार तो कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे हिंदी बोलनी पसंद है और मैं चाहती हूँ कि मैं फ्रेंच में फ्लुएंट रहूं, तो मुझे हिंदी को थोड़े टाइम के लिए बैक सीट देनी पड़ेगी। सो व्हेन वी स्टार्ट डूइंग दैट, दैट मीन्स दैट वी आर इमर्सिंग आवरसेल्फ इन दैट लैंग्वेज। और एक बार जब आप अपने आप को पूरा उस लैंग्वेज में डाल दोगे ना, ट्रस्ट मी, वो लैंग्वेज आपके पास खुद ब खुद चल के आएगी। एंड ये मैंने खुद ने ऑब्जर्व किया। आई एम नॉट जस्ट स्पीकिंग इट और आई एम नॉट जस्ट गिविंग यू द मोटिवेशन, आई एम एक्चुअली टेलिंग यू व्हाट हैपेंड विद मी एंड दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद यू एज वेल। तो कहने का मतलब है, अगर खाना खाते हुए कोई वीडियो चला रहे हो उसको उसी लैंग्वेज में चलाओ जो लैंग्वेज सीखनी है। कोई सॉन्ग सुन रहे हो ड्राइव करते हुए, तो वो उसी लैंग्वेज के सुनो जौन सी लैंग्वेज आप सीखना चाहते हो। मतलब जो आप खुद से कर रहे हो ना वो उसी लैंग्वेज में करो। बिकॉज जब भी हम कोई चीज सीख रहे होते हैं ना, आप जितना उस चीज को दोगे ना
उससे ज्यादा वो आपको रिटर्न देगी, पर पहले वो कहेगी कि तुम मुझे अपना टाइम और तुम मुझे अपना एफर्ट दो. सो यू गिव दोज एफर्ट्स एंड ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू गेट वंडरफुल रिजल्ट्स. When you feel a bit comfortable with listening, the second module that I would suggest you to start working on would be your reading. But reading जब आप start कर रहे हो तो उसमें आपकी main intention होनी चाहिए कि आप vocabulary लेनी शुरू करो. क्योंकि देखो, if you don't know what do we call a particular thing, how will you describe it? A language is about being able to express ourselves. You do not need fancy words all the time, but you do need basic words जिसके साथ जो आप बोलना चाह रहे हो वो आप एक्सप्रेस कर सको. फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं हिंदी में बोल रही हूँ, राइट? तो अगर मैं अभी हिंदी में बोल रही हूँ, ऐसा तो नहीं है ना कि मैं कोई बहुत अच्छे लेवल के, जैसे हिंदी स्पीकर्स बहुत हाई फैंसी वोकैबुलरी वाले वर्ड्स यूज करते हैं, मैं वो तो नहीं यूज कर रही ना हिंदी में. बट मेरे पास हर चीज को डिस्क्राइब करने के लिए वर्ड है, राइट? उसी तरह से इंग्लिश भी जब आप सीखना चाह रहे हो या फ्रेंच जब आप सीखना चाह रहे हो, फैंसी वोकैबुलरी बाद में लेके आएंगे, अपनी क्रिएटिविटी हम बाद में दिखाएंगे. लेकिन सबसे पहले जो आप कहना चाहते हो ना, उसको बोलने के लिए जितनी वोकैबुलरी चाहिए उसको सीखो. बट वोकैबुलरी कैसे आएगी? सुनो. लिसनिंग जब आप कर रहे हो, उसमें जो वर्ड्स आ रहे हैं ऑब्वियसली उसके मीनिंग्स भी आप ढूंढोगे, अदरवाइज सिर्फ सुनते रहने का तो कोई फायदा नहीं है. रीडिंग जब आप कर रहे हो तो वर्ड्स जो आपको दिखते हैं ना, उन वर्ड्स को आप साथ साथ में सीखते जाओ, उनका मीनिंग सीखते जाओ. याद नहीं करना है, बट उसका मीनिंग सीखते जाओ, क्योंकि एक वर्ड बहुत बार आप जब पढ़ोगे रिपीट होगा, और जब आप किसी चीज को बार बार देखते हो वो चीज आपको ऑटोमेटिकली याद होनी जो है वो शुरू हो जाती है. सो डोंट वरी अबाउट दैट. डोंट फोकस ऑन द क्रैमिंग पार्ट. क्रैमिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन लैंग्वेज एंड ट्रस्ट मी फॉर दिस. और साथ ही में जब आप अपनी वोकैबुलरी नोट कर रहे हो, जब आप अपना वोकैबुलरी जो है उसके मीनिंग वगैरह समझ रहे हो, तो साथ में आप नोट करो कि सेंटेंसेस बन कैसे रहे हैं. और ट्राई करो कि जब आप एक सेंटेंस पढ़ रहे हो, आप सोचो कि क्या मैं खुद ऐसा एक सेंटेंस बना सकता हूँ या बना सकती हूँ. बिकॉज इससे क्या होगा, नेचुरली आपका ब्रेन जो है कॉपी करते हुए, उसके कुछ कुछ वर्ड्स को इधर उधर करते हुए सेंटेंसेस बनाना सीख जाएगा. और रीडिंग में मैं एक चीज चाहती हूँ कि आप एडिशन करो, एंड दैट इज that when you read a particular essay, let's say for example you have read an essay, so what do I want you to do is after reading that essay, write down a summary. ओके, अपने वर्ड्स में समरी लिखो. अगर वो 200 वर्ड्स का ऐसे था ना, जस्ट राइट 50 वर्ड्स. वो सारे के सारे वर्ड्स चाहे आप उसी ऐसे में से निकालो, पर लिखो. क्योंकि देखो, जब तक लिखना शुरू नहीं करोगे ना, तब तक वो आने नहीं वाला. और रीडिंग करते हुए जब आप साथ साथ में राइटिंग करोगे, उसका एक बहुत प्यारा सा रिजल्ट निकल के आएगा. मुश्किल लगेगा, हर चीज स्टार्टिंग में मुश्किल लगेगी, पर टाइम के साथ सब कुछ इजी लगना शुरू हो जाता है. जब हमें कोई चीज आ जाती है ना, तब हमें वो इजी लगती है, और जब तक हमें नहीं आती है तब तक वो मुश्किल लगती है. और आएगी तब जब कोशिश करना शुरू करोगे. और अब सबके मन में डाउट आता है कि रीडिंग करनी है, पर रीड करें क्या? क्योंकि देखो, अब प्रॉब्लम ना ये नहीं है कि हमारे पास मटेरियल नहीं है. अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास मटेरियल बहुत ज्यादा है और हमें पता ही नहीं चलता है कि हम शुरू कहाँ से करें. देखो, दिस टोटली डिपेंड्स ऑन द लेवल दैट यू आर हैविंग. इफ यू आर प्योर बिगनर और आप लेके बैठ जाओ शेक्सपियर लेवल के नॉवल, तो नहीं समझ में आने वाले हैं, सच्ची नहीं समझ आएंगे, और वो करना यूजलेस है, बल्कि आप अपनी पूरी लर्निंग जर्नी को खराब करोगे. स्टार्ट रीडिंग स्टोरी बुक्स. जो बच्चों वाली स्टोरी बुक्स आती है ना, स्टार्ट फ्रॉम दैट. आई एम नॉट इवन सजेस्टिंग यू अ नॉवल, बिकॉज नॉवेल्स are huge, they are very lengthy, and if you are not getting the interest out of that novel, तो ना ही वो नॉवल पढ़ने का मन करेगा, ना ही उससे कुछ सीखने को मिलेगा. तो स्टार्ट विद वेरी सिंपल शॉर्ट स्टोरीज, एंड आई कीप ऑन अपलोडिंग द मटेरियल ऑन माई इंस्टाग्राम एंड ऑल्सो ऑन टेलीग्राम, सो यू कैन ज्वाइन मी ओवर देयर एज वेल. Then gradually start reading newspapers. I find newspapers should be the best source. Why? Because they don't only help you in learning the language, but they also help you in becoming aware. And I strongly feel that having a good general knowledge is very important. So इसीलिए newspapers पे gradually move करना. Newspaper के बिना level होते हैं, जैसे start कर रहे हो तो Times of India से start कर दो, फिर उसके बाद Indian Express पे जाओ, और जब बिल्कुल ही एडवांस पे जाना है तो फिर द हिंदू पे चले जाओ. उसके बाद आता है हमारा राइटिंग मॉड्यूल. अब राइटिंग मॉड्यूल के लिए हम किस तरह से वर्क करेंगे? देखो, जब हम रीडिंग और लिसनिंग कर रहे थे उस टाइम पे हमने इंक्लूड करी है ना एक्टिविटीज, वो तो करनी ही है. पर राइटिंग के लिए अलग से हमें क्या करना है? स्टार्टिंग में ही यू कैन नॉट एक्सपेक्ट योर सेल्फ टू बी एबल टू राइट अ स्पीच दैट इज
इम्पॉसिबल. ओके, बट वॉट इज पॉसिबल इज कि आप अपना जर्नल मेंटेन करो. अब वो कैसे करना है कि मान लो सुबह आप उठे हो, आपको अपने दिन का प्लान बनाना है कि मैं ये करूंगी, फिर मैं वो करूंगी, फिर मैं वो करूंगी. तो उस पूरी चीज को आप चाहे 5 लाइन्स लिखो, बट 5 लाइन्स में उसको एक नोटबुक पे लिखो. आई एम नॉट आस्किंग यू टू टाइप, प्लीज राइट इट यूजिंग योर हैंड्स. ओके, स्टार्टिंग में जब लैंग्वेज सीख रहे हो ना, प्लीज अपने हाथों पे ज्यादा रिलाई करो रादर दैन टाइपिंग. तो स्टार्ट राइटिंग दैट, और रात को अपना एक ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाना शुरू करो कि आज मेरे साथ ये अच्छा हुआ. क्योंकि देखो इससे क्या होगा, एक तो पॉजिटिविटी भी आएगी और लैंग्वेज तो आप ऑटोमेटिकली सीख ही रहे होगे. ठीक है, और वो सब आप इंग्लिश में लिखना शुरू करो. नेट की हेल्प ले सकते हो कि अच्छा इस वर्ड को कैसे बोलते हैं, क्या मैं जो ये सेंटेंस सोच रहा या सोच रही हूँ क्या ये करेक्ट है या नहीं है. अगर आपने आज कुछ बहुत अच्छा कोट पढ़ा था तो उस कोट को आप अपनी डायरी में लिख लो और साथ में उस कोट से आपने क्या सीखा वो भी लिख दो. तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें लिखने से स्टार्ट करो. एंड नाउ कम्स द लास्ट मॉड्यूल जिससे सबको बहुत डर लगता है, एंड दैट इज स्पीकिंग. तो स्पीकिंग में क्या होता है, बहुत बार मेरे पास ना स्टूडेंट्स आते हैं कि मैम राइटिंग रीडिंग लिसनिंग सब हो जाती है, पर जब बोलना होता है ना तो वर्ड ग्रामर सब कुछ हम भूल जाते हैं. ना व्हाई डज इट हैपन? दैट हैपेंस बिकॉज जब आप बाकी के मॉड्यूल्स कर रहे होते हो ना, तो उस टाइम पे आपने स्पीकिंग करी नहीं होती है. आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग इटसेल्फ दैट एवरीथिंग इज अ साइमल्टेनियस प्रोसेस. आप नहीं कह सकते हो कि मैं 15 दिन रीडिंग कर लूंगी और उसके बाद में 16 डे पे जो है अपना स्पीकिंग स्टार्ट करूंगी ताकि मेरे को सब कुछ बोलना आता हो. वो होता ही नहीं है. ठीक है, दैट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल. सो व्हाट यू एक्चुअली नीड टू डू इज, जब आप लिसनिंग कर रहे हो तो जो आप सुन रहे हो वो साथ साथ में रिपीट करो, रेपिटेशन के साथ सीखो. रीडिंग जब आप कर रहे हो तो रीड अलाउड करो ताकि आपकी टंग को वो लैंग्वेज बोलने की आदत हो जाए. ठीक है, सेम गोज फॉर सॉन्ग. इंग्लिश सॉन्ग्स अगर आप सुन रहे हो तो उनको सिर्फ सुनो ना, जोर जोर से गाओ. क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लिरिक्स गलत गा रहे होगे स्टार्टिंग में, गूगल से लिरिक्स निकाल लो, लिरिक्स निकाल के उनको जोर जोर से गाओ ताकि आपकी टंग को ट्रेनिंग हो कि अपने आप को रोल कैसे करना है उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में बोलने के लिए. और जब आप ये चीजें करोगे ना, आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा. और लैंग्वेज जो है ना वो एक कॉन्फिडेंस की गेम है. लैंग्वेज के रूल्स सब सीख लेते हैं, पर लैंग्वेज में फ्लुएंट वो ही लोग हो पाते हैं जो कॉन्फिडेंस लेके आते हैं अपने अंदर उस लैंग्वेज में बोलने का. ठीक है, सो यू have to be confident. Okay, so now what you need to do for speaking separately is start talking to yourself in mirror. If you think that you do not have people with whom you can talk like and you feel uncomfortable, तो इनिशियली आप स्टार्ट करो कि आप मिरर में बोलो, अपनी वॉइस रिकॉर्ड करो, देन ग्रेजुअली फोन पे अपने आप को रिकॉर्ड करना स्टार्ट करो. और इससे क्या होगा, आप में कॉन्फिडेंस आएगा, आपकी प्रैक्टिस होगी. और आज के टाइम पे तो लाइक देयर आर सो मेनी एप्स दैट आर अवेलेबल. फॉर एग्जांपल देयर इज हेलो टॉक, देन इंस्टाग्राम. देयर आर सो मेनी एप्स where you can find people who want to talk in that particular language, right? And if you're able to connect with them, और आज के टाइम पे कनेक्ट करने के लिए तो बहुत सारे एप्स हैं, तो उन एप्स का राइट यूज करो, वहां से अपने लिए लोग ढूंढो जो उस लैंग्वेज में बोलने में इंटरेस्टेड है and start talking to them. Because see, until and unless you start talking in that language, you're not going to be able to speak in that language. ऐसा नहीं होगा कि कभी प्रैक्टिस ही नहीं करी लेकिन हम सीधा स्टेज पे गए और जाके हमने शशि थरूर लेवल की इंग्लिश बोल दी. दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट? स्टार्ट विद बेबी स्टेप्स एंड देन यू विल रन द मैराथन. ओके, सो दिस इज हाउ द इंटायर जर्नी वर्क्स. अब देखो, सबका पेस डिफरेंट रहेगा. कुछ लोग होंगे बहुत जल्दी कवर हो जाता है, कुछ को टाइम लगता है, बट ग्रेजुअली अगर आपने मेहनत करी है ना तो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा. सी, आई एम अ टीचर बट आई स्टिल से दैट if you want to learn on your own because you have some financial constraints or anything, you can learn it. Okay, but if you want to learn with a teacher, then the only difference that happens is आपका जो जर्नी होती है ना कंप्लीशन की, वो थोड़ी सी छोटी हो जाती है. मतलब थोड़ा सा जल्दी आपका प्रोसेस कवर हो जाता है. तो अगर तो आपने स्पोकन इंग्लिश का कोर्स ज्वाइन करना है, देन यू कैन ईमेल मी. बट अगर आपको सेल्फ पेस्ड रखना है, देन ट्रस्ट मी, इट इज वेरी मच पॉसिबल. बट ऑल यू नीड टू डू इज कि जो मैंने आपको स्टेप्स बताए ना, उन स्टेप्स को बिल्कुल प्रॉपरली मेहनत करके लगा दो. क्योंकि देखो, बहुत बार क्या होता है, हम लैंग्वेज सीखना चाहते होते हैं और हमें आ नहीं रही होती है, और वो हम सबका ना एक लाइफ लॉन्ग ड्रीम बना रह जाता है. और लैंग्वेज सीखना ना ड्रीम नहीं बना रहना चाहिए, ड्रीम्स बहुत बड़े होने चाहिए. लैंग्वेज एक छोटी सी चीज है
उसके पीछे अपने आप को दुखी नहीं करना ये सोच के कि ये मेरा ड्रीम था, आज तक पूरा नहीं हुआ है। लैंग्वेज सीखनी पॉसिबल है, कोशिश करो और जरूर हो जाएगी। और कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, feel free to ask me, and those who know me, those who have been connected with me on this channel, they know that I send long replies, okay? Because if you are putting your efforts, then I make sure that I give you the right guidance. So if you have any doubts, you want to ask me anything, feel free to ask it to me. And yes, if you like this video, please don't forget to like this video and to subscribe to my channel, and you can also share a sweet comment. Bye bye.